डॉक्टर एस भारद्वाज, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शासकीय AMR PG महाविद्यालय चांपा। आज मैं BA फर्स्ट ईयर के माइक्रो इकोनॉमिक्स जो पेपर है और उसका यूनिट है आर्थिक अध्ययन की प्रणालियाँ, इनके बारे में चर्चा करूँगा। अर्थशास्त्र के अपने आर्थिक नियम हैं और इन नियमों के निर्माण के लिए वैज्ञानिक अध्ययन की प्रणालियों की आवश्यकता है। या किसी भी विषय है, प्राकृतिक हो चाहे सामाजिक, इनमें दो तरह की उनके अध्ययन की प्रणाली है, निगमन प्रणाली और आगमन प्रणाली। निगमन प्रणाली जो है डिडक्टिव मेथड, उनके समर्थक है इंग्लैंड के प्रतिष्ठित संप्रदाय के अर्थशास्त्री एडम स्मिथ, रिकार्डो सिंगर आदि। और आगमन प्रणाली इंडक्टिव मेथड के समर्थक है जर्मनी के ऐतिहासिक संप्रदाय के अर्थशास्त्री श्लोमर, लीज, हिल्डेब्रांड, फ्रेडरिक लिस्ट आदि। बाद में इन दोनों के जो विवाद छिड़ा हुआ था दोनों संप्रदाय का, उनको मार्शल ने यह कहकर इनके समस्या का समाधान किया कि वैज्ञानिक विचारधारा के लिए निगमन तथा आगमन दोनों ही प्रणाली ठीक उसी प्रकार आवश्यक है जैसे चलने के लिए दाएं और बाएं पैर की। अब हम देखेंगे कि निगमन प्रणाली क्या होती है। डिडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड का मूल सूत्र है इनका सामान्य से विशिष्ट की ओर जाना। किसी भी सार्वभौम सत्य को हम पहले उनको सत्य मान लेते हैं जो सार्वभौम होता है, और उसके बाद उनका हम स्टेप बाय स्टेप उनका अध्ययन करते हैं, फील्ड में जाकर के उनका आंकड़े एकत्र करते हैं, उनको सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पर जो होता है मान लीजिए कि सीमांत उपयुक्त ह्रास नियम है, मांग का नियम है। मांग का नियम, इनके उदाहरण लिए जा सकते हैं। मांग का नियम में वस्तु का मूल्य जब बढ़ता है तो मांग कम होती है, और मूल्य जब कम होता है मांग में वृद्धि होती है। यह सार्वभौम सत्य है, इसलिए इनको हम निगमन प्रणाली के अंतर्गत इनका स्टडी करते हैं। निगमन प्रणाली को हम अन्य नामों से भी जानते हैं, काल्पनिक, अनुमान विधि, अमूर्त विधि और विश्लेषणात्मक विधि, इनको जानते हैं। निगमन प्रणाली के 4 सोपान हैं। एक तो पहले समस्या का चुनाव करेंगे, फिर मान्यताएं मानना होगा, फिर परिकल्पना उसको लेना होगा एक ठो, और परिकल्पना की जांच करनी होगी। समस्या हमने यहाँ पर गरीबी ली, उनके लिए 3 मान्यताएं यहाँ पर मानी। परिवार में अधिक जनसंख्या का हो। परिकल्पना, इसमें माना गया कि अधिक जनसंख्या गरीबी का कारण है, इनसे रिलेशन जोड़ते हुए, और इस अधिक जनसंख्या गरीबी का कारण है, इनको परिकल्पना की यहाँ पर जाँच की गई। जाँच के अंतर्गत हमने आंकड़े एकत्र किए, जनसंख्या, कृषि उद्योग, मजदूरी, श्रम पूंजी संबंध आदि के आंकड़े लिए, और तर्क से भी हम लोगों ने देखा, और उसके पश्चात पाया कि वास्तव में अधिक जनसंख्या गरीबी का कारण है, और यह इस तरह से यह सिद्ध होता है। निगमन प्रणाली 2 तरह के हैं, गैर गणितीय और गणितीय है। निगमन प्रणाली के जो गुण होते हैं वह सरल है, निश्चितता है, सर्वव्यापी है, और इसके निष्कर्ष जो है निष्पक्ष पाए जाते हैं। लेकिन निगमन प्रणाली दोष रहित नहीं है, ये पूर्ण सत्यता का अभाव इसमें, अवास्तविक तथा काल्पनिक है, और सत्यता की पुष्टि इसमें संभव नहीं होती। अब हम आगमन प्रणाली को देखेंगे। आगमन प्रणाली को ऐतिहासिक और सांख्यिकी प्रणाली भी कहा जाता है। इनका मूल सूत्र है, हम विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं। विशिष्ट पहले अंशों का अध्ययन किया जाता है, और उसके बाद हम उसका एक सामान्य उनका नियम निकालते हैं। ये अपना आगमन प्रणाली है। आगमन प्रणाली के लिए इनका जो है गुण होता है, वास्तविक निष्कर्ष इससे निकलता। इनका आगमन प्रणाली जो है, इनके सोपान को पहले देखते हैं। इनके सोपान जो है, समस्या का चुनाव इसमें किया जाएगा। मनुष्य एक मरणशील प्राणी है, और आंकड़े एकत्र करना। फिर हमने आंकड़े एकत्र किया इसको मरणशील प्राणी को सिद्ध करने के लिए, जनसंख्या, महिला, पुरुष, नाम, शिक्षा, आयु, उनका जन्म और मृत्यु को लेकर के। फिर निरीक्षण करना, हमने निरीक्षण किया। निरीक्षण में पाया, इनको गांव में जा कर के आंकड़े एकत्र किया तो गौड़ जानकारी शिक्षा और व्यवसाय है, और मुख्य जानकारी नाम एवं उम्रवार मृत्यु संबंधी आंकड़े। इनको हमने समरी बनाया, इनका सामान्यीकरण किया, तो हम लोगों ने पाया कि गोपाल, राकेश, चमरू आदि जो है उनकी अंततः मृत्यु हो गई, और ये सब मनुष्य है। और चूंकि मनुष्य एक मरणशील प्राणी है, ये इस तरह से इस समस्या को सिद्ध करता है। ये फिर आगमन प्रणाली के लेकिन अपना कुछ गुण है, और उनके भी दोष है। इसमें वास्तविक निष्कर्ष की हमको प्राप्ति होती है। निष्कर्षों को हम टेस्ट कर सकते हैं, इनकी त्रुटियों का संशोधन करके हम उसका निराकरण भी कर सकते हैं, और अनुसंधान में मुख्यतः यह उपयोगी होता है। लेकिन यह सर्वव्यापकता का अभाव इसमें देखने को मिलता है, अभाव रहता है, क्योंकि निष्कर्ष जो होता है किसी स्थान विशेष के आधार पर लिया जाता है, सर्वांगीण इसका निष्कर्ष नहीं रहता। निष्कर्ष पक्षपात भी हो सकता है, व्यक्ति का उनकी मनोवैज्ञानिक प्रभाव व्यक्ति विशेष का पड़ सकता है, और सामाजिक विज्ञानों में यह कम उपयोगी होती है। और इस तरह से हम देखते हैं कि एक का अधूरापन दूसरे के लिए अपूर्ण होता है, और इसलिए मार्शल ने भी इनको कहा कि ये मनुष्य के 2 पैर के समान है, और दोनों की आर्थिक अध्ययन में दोनों प्रणालियों की आवश्यकता है। धन्यवाद।